इहदिना सिरातल मुस्तकीम। मेरा नाम है उस्मान फिरोज और जनाब वो लम्हा आखिरकार आ ही गया है जिसका सबको इंतजार था। और पाकिस्तान में जो है इंतखाबात का मार्का सज चुका है, लेकिन इस मार्के से चंद घंटे पहले जो है वो एक बहुत ही बड़ी खबर आ गई है जिससे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की कामयाबी जो है वो अया हो गई है, वो साबित हो गई है। कप्तान और कप्तान के चाहने वालों ने अपनी पहली कामयाबी जो है वो समेट ली है। अभी इलेक्शन अनाउंस का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हक में पहला जो है वो नतीजा जारी हो गया है। और ये गैर हतमी गैर सरकारी नहीं बल्कि ये कंफर्म नतीजा है। वो क्या नतीजा जारी हुआ है वो आपको बताते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि आज हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब होने वाले हैं, और वो खराब क्यों होने वाले हैं वो भी आपको बताएंगे। क्या ऑप्शन बची है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के पास, और आज इलेक्शन में क्या होने वाला है, इस बारे में भी तमाम तर इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। इससे पहले कि मैं आपसे ये सारी बातें करूं अंदर की, जो गालिबन शहर इक़्तिदार से जो है वो आ रही हैं, आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आज आपको खबरें मिलनी है, जो इतला मैं आपको दे रहा हूं, ये अंदर की बातें जो है वो आपको इस वक्त बिकाऊ मीडिया जो है वो नहीं देगा। और इस वक्त इस फैमिली को इकट्ठा होने की बेहद जरूरत है। जब तक जमहूरियत की आवाज जो है वो अमली जामा ना पहन ले, यानी कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर ना आ जाए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो जाए, इस फैमिली को इकट्ठा रहकर मालूमात हासिल करना बहुत जरूरी है। तो जनाब, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और अब बात शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कौन सी बड़ी कामयाबी जो है वो इमरान खान ने समेट ली है, आपको ये बताता चलूं कि आपको हर सूरत में आज निकलना होगा, पाकिस्तान के लिए निकलना होगा, मुल्क के लिए निकलना होगा, मुल्क की खुशहाली के लिए निकलना होगा, गुर्बत के खात्मे के लिए निकलना होगा, और बेरोजगारी के खात्मे के लिए निकलना होगा, माफिया को हराने के लिए निकलना होगा, और जनाब काकड़ हुकूमत और पीडीएम की जितनी साजिशें हैं उनको नाकाम बनाने के लिए निकलना होगा। आपको कप्तान की आवाज पर निकलना होगा। ये सारा मामला जो है वो अब आपके हाथों में है। आपको याद होगा कि जब जब फैसला आया है तब तब इमरान खान ने कहा है कि असल में फैसला ये नहीं है, असल में फैसला 8 फरवरी को होगा, जो अब आ गया है। इस 8 फरवरी को आपको निकलकर वोट डालकर अपना जो है फैसला सुनाना होगा उन लोगों को जो ये जानते हैं और समझते हैं कि शायद मुल्क जो है उनके बाप की जागीर है और मुल्क में जो मर्जी किया जा सकता है, जोर जबरदस्ती धौंस के सर के ऊपर। लेकिन आज आपने ऐसा नहीं होने देना, क्योंकि आज आपकी आवाज, आपका वोट है, आपका फैसला, आपका वोट है। और ये वोट ही कैदी नंबर 804 को जो है वो उस जेल की सलाखों से बाहर निकालेगा। तो जनाब, ये मामला जो है ये इस वक्त इंतहाई अहम है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत बड़ा दिन है आज, और इस जो है इंतखाबात के लिए बड़ी काविशें, बड़ी कोशिशें हुई हैं, और इस इंतखाबात को मुलतवी कराने के लिए दुश्मनान ने बहुत ही साजिशें, सोची समझी साजिशों के तहत जो है वो मामला किया गया है, गठन किया है। और कई बार इसको मुलतवी या ताखीर का शिकार करने के लिए बड़े ही भोंडे हथकंडे जो है वो अपनाए गए हैं। आज भी तमाम तर हुकूमती मशीनरी जो है वो इस काम पर लगी हुई है कि किस तरह रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जाए, किस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर, सपोर्टर और उम्मीदवार को रोका जाए। तो इस कोशिश को आपने नाकाम बनाना है, और आपने जहां जहां भी इरेगुलरिटी देखनी है आपने फौरन जो है वो कमेंट भी करना है, और आपने फुटेज भी जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड करनी है। आपने अवेयर रहना है। आप लोगों के लिए इस वक्त सबसे जरूरी यह है कि आप अपने हलके के उन उम्मीदवारों को जो है वो फाइनल करें, उनको देखें कि आपका उम्मीदवार पीटीआई का हमायत याफ्ता होना चाहिए और उसका इंतखाबी निशान क्या है, यह भी बहुत जरूरी है। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे लोगों से मुबैना तौर पर पैसों का वादा किया और उनसे
आईडी कार्ड ले लिए और आईडी कार्ड लेने के बाद जब उनको पैसे भी ना मिले तो आज लाहौर की सड़कों को ब्लॉक किया हुआ था उन लोगों ने, इस वजह से कि ना पैसे मिले और ना ही जो है वो वोट मिला, मतलब हमें जो है हमारे शनाख्ती कार्ड दिए जा रहे हैं। तो इस लेवल पर धांधली करने की जो है वो प्लानिंग कर ली गई है, और वो भी शहर लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में, जहां पे ये करना बड़ा मुश्किल है, जहां पे सोशल मीडिया लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां भी अपने ओछे हथकंडे जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं मुसलसल। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि अब जो है वो फैसला जो है वो क्या आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। दोस्तों, मामला ये है कि अब से कुछ रोज पहले हमाद अजहर समेत बहुत सारे लोग इस बात पर अपील कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिटर्निंग अफसरान जो है वो सामने आए, लोग जो है वो रिटर्निंग अफसर के तौर पर सामने आए ताकि पहरा दिया जा सके वोट के ऊपर। लेकिन आज से एक दो दिन पहले तक जो है वो मामला बड़ा मुश्किल में था। लेकिन आपको खुशखबरी सुना रहा हूं, और वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब जब 2-3 घंटे 4 घंटे पीछे रह गए हैं इलेक्शन के की पोलिंग स्टार्ट होने में, इंतखाबात स्टार्ट होने में, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स ने धमाल डाल दी है, कमाल कर दिया है। और जनाब वहां पे हजारों की तादाद में जो है वो पहुंच चुके हैं, और हर बंदा ये कह रहा है, फुटेजेस सामने आ गई है। और अब जो है ये जो चाल थी डर की, एक खौफ की फजा थी, उस फिजा को एक रात पहले खत्म करके तमाम तर लोग जो है वो जो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, जो ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो वापस वजारत उज़्मा जो है वो संभाले आके, उन लोगों ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए वहां पर जमा होना शुरू कर दिया है। और अब एक जमे गफीर जो है वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो जमा हो चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास रिटर्निंग अफसरान मोहतात है उनकी, यानी इस कदर ज्यादा है कि हर बंदा ये चाह रहा है कि वो रिटर्निंग अफसर बने और वोट पे पहरा दे, क्योंकि कप्तान ने जो है उनकी एक आवाज पर लब्बैक कहने के लिए लोग जो है वो जौक दर जौक इस मामले को सीरियस ले रहे हैं और वहां पे पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब ये मामला जो है वो काकड़ हुकूमत के लिए मजीद तल्ख इसलिए हो गया है कि जो प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी धांधली करने के लिए, अब वो फेल होती नजर आ रही है। एक मैंने आपको कल के वीलॉग में बताया था कि उस तरह फेल हुई है कि इंटरनेट जो है अब वो सिंध हाई कोर्ट के कहने पर बंद नहीं होगा, क्योंकि ये सादा सादा पैगाम अमेरिका की जानिब से भी आ गया है कि जनाब हम इसके ऊपर तशवीश का इजहार किया है उन्होंने कि जनाब पाकिस्तान में इतने बड़े इंतखाबात हो रहे हैं और उसके ऊपर इंटरनेट की बंदिश और जदोकोब और तशद्दुद के वाकयात जो है वो यकीनन जो है वो मामला खराब है। लेकिन आपको यहां पे एक और बात बताता चलूं जो बहुत अहम, इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की भी एक फिजा कायम होती जा रही है। इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है कि जनाब सिक्योरिटी के मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। अब धांधली करने की कोशिश जब काकड़ हुकूमत करेगी तो वहां पे लोग जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहरा देने के लिए अब मौजूद हैं, और जब वो मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ऐसा करने की कोशिश की जाएगी तो फिर एक तसादुम की कैफियत बनेगी, और उस तसादुम की कैफियत से है जो है वो फायदा उठाया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, शरपसंद अनासिर भी जो फायदा उठाएंगे, माफिया भी फायदा उठाएगा, काकड़ हुकूमत भी फायदा उठाएगी, और इसके साथ साथ पीडीएम भी फायदा उठाएगी। तो आपने बहुत ध्यान से ख्याल से ये जो है वो प्रोटेक्शन करनी है, हिफाजत करनी है, और इस हिफाजत में जो है वो कोई कसर उठा नहीं रखनी। लेकिन इसके साथ साथ उन शरपसंद एलिमेंट्स को भी आपने जहन में रखना है जो मामले को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए बड़े ही एहतियात से मामला करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत अहम दिन है और ये अहम दिन बड़ी काविशों और मुश्किलों के बाद आया है। अपनी प्रायोरिटी के ऊपर सबसे पहले पाकिस्तान रखिए, जो मुल्क के लिए ठीक है उसी का इंतखाब कीजिए, और वो इंतखाब आप जानते हैं क्या है, आपके अंदर की जो आवाज है वही वोट के ऊपर ठप्पा भी लगना चाहिए।